राधे राधे, हरे कृष्णा। श्रावण मास की इस पावन बेला की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के इस पावन समय में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। आज तृतीय दिवस की कथा में हम सुनेंगे भगवान आशुतोष के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा। इससे पूर्व हमने भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करी। आज हम उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करते हैं। तो आइए इसके प्रादुर्भाव कैसे हुआ इसके संबंध में सुनते हैं एक पौराणिक कथा। इस कथा में प्रवेश करते हैं। उज्जैन नगरी, जिसे पहले अवंतीपुर के नाम से जाना जाता था। अवंतीपुर में वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उन ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। वेदप्रिय ब्राह्मण भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और अपने पिता की भांति ही उनके 4 पुत्र भी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वहाँ प्रतिदिन उनके घर में निर्विघ्न रूप से भगवान शिव का हवन चलता रहता। दिन भर वेदप्रिय ब्राह्मण दिन भर भगवान शिव की पूजा आराधना करते। स्वयं के द्वारा स्थापित भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करते और उनके पुत्र भी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और पिता के साथ पूजा में संलग्न रहते। वहाँ दिन भर मंत्रोच्चार चलता, जिसके प्रभाव से वेदप्रिय ब्राह्मण को सद्गति की प्राप्त हुई। ऐसी सद्गति जो कि संतों को भी मिलना संभव नहीं होता। और उनके जो यज्ञ चल रहा था, निर्विघ्न जो यज्ञ चलते रहते, उनके पूजा पाठ और शिव भक्ति की अनन्यता के कारण उज्जैन नगरी यानी अवंतीपुर नगरी भी खूब फल फूल रही थी। वहीं पास के एक रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। दूषण नाम के राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी और उनसे वरदान मांगा कि वो उसे युद्ध में कोई हरा ना पाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर दूषण ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और देवताओं को बहुत प्रताड़ित किया। दूषण को यह ज्ञात था कि जो हवन इत्यादि होते हैं धरती पर, उसमें जो आहुति दी जाती है उससे देवताओं की ऊर्जा का संचार होता है। तो उसने समस्त ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों आदि से यज्ञ करने का बंद करा दिया। अपना अत्याचार प्रारंभ कर दिया। जो भी यज्ञ करता उसे वहीं पे मार डालता। तो उसका अत्याचार चारों ओर फैल रहा था। वहीं अवंतीपुर में वेदप्रिय ब्राह्मण के घर में अभी भी पूजा पाठ, भगवान शिव की उपासना चल रही थी। वेदप्रिय ब्राह्मण ने अपने पुत्रों से कहा कि हमारा रक्षक हमारे आराध्य भगवान शिव हैं। यदि वो हमारे रक्षक हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार पिता के साहसपूर्ण और विश्वासपूर्ण वचनों को सुनकर वह भी पिता के साथ पूजा में संलग्न हुए और इस प्रकार चारों पुत्र और पिता भगवान शिव की पूजा में ध्यान में संलग्न हुए कि उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि क्या समय चल रहा है, क्या आसपास घटित हो रहा है। और तभी इस बात की सूचना जो है उसको दूषण नामक राक्षस को मिली कि वेदप्रिय ब्राह्मण के घर में अभी भी शिव उपासना चल रही है। और तभी दूषण अपनी सेना लेकर वेदप्रिय ब्राह्मण की कुटिया के बाहर चल खड़ा हो गया। किंतु ब्राह्मण देव को यह ज्ञात ही नहीं था कि बाहर कोई खड़ा हो गया। उन्हें इस तरह तपस्या में लीन देखकर दूषण बोला, दुष्ट ब्राह्मण, अपनी शिव आराधना तुरंत बंद कर दे, अन्यथा तेरा क्या अंजाम होगा। मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसा कहना ही था कि इतने में ही जो वेदप्रिय ब्राह्मण द्वारा स्थापित शिवलिंग था उसमें तेज गर्जना हुई। आसमान में बिजली चमकने लगी और उसमें से एक तेज रोशनी का प्रकाश निकला और उसमें से निकले भगवान शिव का विकराल रूप महाकाल स्वरूप। और भगवान महाकाल ने अपने भक्तों को सताने वाले, कष्ट देने वाले उस दूषण राक्षस को ललकारा और वहाँ से उसकी सेना को परास्त किया। दूषण अपनी सेना के साथ वहाँ से उल्टे पांव भाग ही रहा था कि भगवान महाकाल की तेज दृष्टि की रोशनी के प्रभाव से वह वहीं पर राख का ढेर हो गया।
तो इस प्रकार जब भगवान महाकाल ने वेदप्रिय ब्राह्मण को दर्शन दिए तो उनसे कहा, वर मांगने को कहा। तब वेदप्रिय ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें मोक्ष की प्राप्ति करें और जो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए उनके कल्याण के लिए आप यहीं पर इसी लिंग पर सदैव के लिए स्थापित हो जाएं, ताकि जो भी आपका दर्शन करे उसका कल्याण हो जाए। तो इस प्रकार भगवान महाकाल वहीं पर महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकाश पुंज के रूप में स्थापित हो गए। तो ये है हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। रामायण के अनुसार श्री राम और माता सीता ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी इसी स्थान पर किया था। भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी ने अपने गुरु संदीपनी ऋषि से अपनी शिक्षा भी इसी स्थान पर ली थी और आज भी यहाँ संदीपनी ऋषि का आश्रम स्थित है। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी मित्रविंदा भी इसी स्थान की राजकुमारी थी। राजा इंद्रदुम्न, जो कि जगन्नाथ, जिनको दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए थे, वो भी इसी स्थान के राजा थे। श्री सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि इस धरती पर ऐसे 7 तीर्थ हैं जो कि मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जिनमें अयोध्या, द्वारिका, कांची, मायापुर, काशी और उज्जैन नगरी है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर स्वयं वो स्थापित है। यहाँ प्रत्येक समय भगवान के अलग अलग स्वरूप का श्रृंगार करके पूजा आराधना की जाती है। यहाँ भगवान शिव के भस्म आरती की विशेष महत्ता है। भगवान शिव को यहाँ भस्म से श्रृंगार किया जाता है। पहले ऐसे कहा जाता है कि पहले यहाँ चिता की राख से भगवान का श्रृंगार किया जाता था। उज्जैन में शिप्रा नदी का प्रवाह होता है। ऐसा माना जाता है कि शिप्रा नदी में स्नान करके जो भी भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ भगवान शिव की भस्म से श्रृंगार किया जाता है। महाकालेश्वर ही एकमात्र विश्व में ऐसा शिवलिंग है जहाँ दक्षिण मुखी शिवलिंग है। यहाँ भस्म आरती की जाती है। महाकालेश्वर ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। वराह पुराण में भी इस बात की प्रमाण मिलता है कि महाकालेश्वर ब्रह्मांड की नाभि पर स्थित है। यह केंद्र बिंदु सभी तीर्थों का केंद्र बिंदु माना जाता है। राजा विक्रमादित्य ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया और वो यहीं निवास करते। राजा विक्रमादित्य को जब वो यहाँ के राजा थे तो उन्हें यह अनुभूति हुई कि यहाँ के राजा वो नहीं, भगवान महाकालेश्वर हैं। तब वे दिन में वहाँ राज्य करते और रात्रि में शयन करने के लिए वहाँ से अपनी राज पोशाक उतार कर एक आम व्यक्ति की भांति वहाँ से शयन करने के लिए प्रस्थान कर जाते थे। इस बात के कई प्रमाण मिले हैं कि कोई भी राजा वहाँ रात्रि में रुक नहीं सकता है। इस बात के तत्काल में भी कई राजनेताओं के वहाँ रुकने के पश्चात उनकी प्रमाण मिले हैं कि अगले ही पल उनके राजनीतिक जीवन में उथल पुथल हुई है। तो इस प्रकार भगवान महाकालेश्वर के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग समय में पूजा आराधना की जाती है। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी कड़ी में कल हम फिर हाजिर होंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। कथा को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सुनिए और आगे बढ़ाइए कथा को। इस श्रावण मास की पावन बेला की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा, राधे राधे।